Today's topic is trains related problems guys. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये फोर्थ पार्ट है तो थर्ड पार्ट, लेकिन ये हमने इसको कवर किया है डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में, तो क्लासिफिकेशन किया है। तो जैसे पहले मैंने d इक्वल टू एस इंटू टी करवाया, फिर मैंने एवरेज स्पीड, फिर रिलेटिव स्पीड। तो वैसे तो देखा जाए तो फोर्थ पार्ट में मैं इसको कवर करता हूँ, समटाइम्स थर्ड पार्ट में कवर करता हूँ, लेकिन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट्स वाई सो पार्ट वाइज छोड़ो, बस इसको फोकस करो, इसके क्लासिफिकेशन को फोकस करो। सो ट्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इससे बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया है इस तरह के क्वेश्चन को, ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को 3 केसेस में। सो लेट्स डिस्कस केसेस वन बाय वन। लाइक फर्स्ट केस इज व्हेन one train is here whose length is L and it has to cross a pole. So length of the train, it has to cross a pole and length of the train is L and this train has to cross this pole at S speed, right? Speed of this train is S. So in this situation what happens? So see guys, the thing is very much clear here that if this is the length of the train or this is the train and this train will have to cross this pole. अच्छा, पोल में हाइट तो है लेकिन पोल में लेंथ नहीं है, और अगर लेंथ है भी मतलब हॉरिजॉन्टल लेंथ अगर है भी तो वो इतना कम है जो नेग्लिजिबल है ट्रेन के कंपैरिजन में, है ना? तो इसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा और तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि यहां पे कोई बात नहीं मोहित, कोई बात नहीं, कल की क्लास नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तुम समझ जाओगे, ध्यान रखना इसको केवल। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें हाइट तो है लेकिन क्या है, हॉरिजॉन्टल लेंथ नहीं है, इसीलिए इसके लेंथ को नेग्लिजिबल मानेंगे, लेंथ इसका चूज करेंगे ही नहीं। तो अगर इस ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करना पड़े, ट्रेन को अगर पोल को क्रॉस करना पड़े तो कितने सेकंड में पोल को क्रॉस करेगी ये ट्रेन? समझने वाली बात है, कितने सेकंड में पोल को क्रॉस करेगी? तो बहुत ही सिंपल है, ये ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी कितने सेकंड में? तो वो डिपेंड करेगा ट्रेन के स्पीड पे और ट्रेन के लेंथ पे। तो तुम्हें पता है ना, इस पोल को क्रॉस करने में दिस ट्रेन विल हैव टू क्रॉस इट्स ओन लेंथ, मतलब ट्रेन का जो ये जो टिप है या हेड है, ये यहां से एंटर करेगा और अल्टीमेटली ट्रेन का टेल यहां बाहर हो जाएगा। सो दैट मीन्स ट्रेन हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड इट्स ओन लेंथ, और तब हम कहते हैं कि सिंस ट्रेन हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड इट्स ओन लेंथ, देन वी कैन से दैट ट्रेन हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड this pole, right? So in this situation train had to cross only its own length, right? And the speed of the train is s, that's why time to cross in this situation will be, time to cross this pole will be given by the distance upon speed. तो distance यहाँ पे क्या है? ट्रेन के खुद का लेंथ है ना, तो डिस्टेंस इज ट्रेन लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ और स्पीड ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव यू टाइम टू क्रॉस दिस पोल। अच्छा, ये पोल स्टैटिक है, पोल इज नॉट मूविंग, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग रिलेटिव स्पीड ऑफ पोल एंड ट्रेन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे पोल के जगह पे पर्सन हो, सपोज if person is here and person is also static, person is not moving, in this scenario also, in this situation also, if train, suppose this is the person, okay, situation is very simple, if this is person, okay, and this person is static, this person is stationary, ये person move नहीं कर रहा है, ये यहीं पे खड़ा है, and train move कर रही है ना, जिस ट्रेन की लेंथ L है और स्पीड S है। So train is moving but person is not moving, so that's why the speed of person we don't know. So in this situation length of the person will not be there, तो distance तो वही होगा ना, length of the train. So if length of the train is L, so distance this train has to cross is the length of the train itself and the speed is S, है ना। तो इस पर्सन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? तो सेम टाइम लगेगा, टाइम टू क्रॉस विल बी लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ डिवाइडेड बाय स्पीड। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है, तुम देखोगे जब ट्रेन का जो लेंथ है वो तो L है, लेकिन ये जो पर्सन है, ये स्टेशनरी नहीं है, ठीक है,
ये पर्सन भी मूव कर रहा है, इस पर्सन के मूवमेंट का स्पीड है s2 and this person is moving in this same direction as in the direction of train, where train is moving, right? ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इफ ट्रेन इज मूविंग एट s1 स्पीड एंड पर्सन इज मूविंग एट s2 स्पीड एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो लेंथ तो नहीं होगा पर्सन में, लेकिन दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड जरूर होगा, सिंस person is also moving and train is also moving. In this situation relative speed will be given by s1 minus s2. और ऐसे सिचुएशन में कोई तुमसे टाइम टू क्रॉस पूछे कि when what will be the time taken by this train to cross this person, so time to cross in this situation will be length of the train itself. अगर तुम्हें कोई कहता है तो इन दिस सिचुएशन लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ, क्योंकि ये डिस्टेंस होगा, बट स्पीड विल बी द डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स ऑफ ट्रेन एंड पर्सन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो L अपॉन S1 माइनस S2 मॉड में रख दो। वैसे भी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तो S1 माइनस S2 डायरेक्ट कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये सिचुएशन तुम्हें पता है, when we don't have length compared to train, when length of a body, length of object, length of person is negligible compared to train। ठीक है ना? तो अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गया बच्चे, है ना, तो दूसरा सिचुएशन अगर इसमें मैं देखता हूं, सेकंड सिचुएशन, क्वेश्चन से पहले एक और सिचुएशन की हम बात कर लेते हैं। हाँ, तो सिचुएशन कौन सा है? ये तो है जब लेंथ ऑफ द ट्रेन, ओनली दिस ट्रेन इज देयर एंड पोल विच हैज नो लेंथ, पर्सन विच हैज नो लेंथ, है ना, तो ये सिचुएशंस हो सकते हैं। बट व्हेन ट्रेन हैज टू क्रॉस another object which has length, it can be static, it can move, but it has length. In that situation, suppose I am taking another train, so if I am taking another train, what in that situation will do? जैसे second situation को अगर मैं देखता हूं, when trains are in opposite direction, sorry, are in same direction. So when trains are in same direction, in that situation what happens when trains are in same direction? तो relative speed तो हम जानते ही है ना कि when trains are in same direction, one train is here, the length of this train is L1, another train is here, length of this train is L2, speed of this train is S2, speed of this train is S1, and speed of second train is more than the speed of first train. In that situation, second train will cross first train. So how much time will be taken by second train to cross first train? यही चीज तुमको समझना पड़ेगा कि अगर मैं मान के चलता हूं कि L1 लेंथ है पहले ट्रेन का, S1 स्पीड है पहले ट्रेन का, L2 लेंथ है सेकंड ट्रेन का और S2 लेंथ है सेकंड ट्रेन का, सॉरी स्पीड है सेकंड ट्रेन का, तो ऑब्वियस सी बात है अगर सेकंड ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है फर्स्ट ट्रेन से तो सेकंड ट्रेन विल क्रॉस फर्स्ट ट्रेन। सो हाउ मच इज द टाइम टेकन बाय सेकंड ट्रेन टू क्रॉस फर्स्ट ट्रेन? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन दैट सिचुएशन टाइम टू क्रॉस विल बी, टाइम टू क्रॉस विल बी, देखो इस सिचुएशन में क्या है कि ये टिप यहां से शुरू होगा चलना और पूरा क्रॉस करते करते जब सेकेंड ट्रेन का टेल बाहर आ जाएगा, ठीक है, सो दिस टिप, दिस हेड विल स्टार्ट क्रॉसिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, एंड व्हेन टेल ऑफ द सेकेंड ट्रेन विल क्रॉस द हेड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, then we say that this train, second train has already crossed first train, right? यही होता है ना कि जब ये हेड यहां से चलना शुरू करे सेकेंड ट्रेन का और सेकेंड ट्रेन का टेल निकल जाए इसके हेड से बाहर, तो ही हम कह सकते हैं कि सेकेंड ट्रेन हैज क्रॉस्ड फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड? तो यहां पे मैं देख रहा हूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्रॉस करना ही पड़ा, एंड सेकेंडली लेंथ ऑफ दिस ट्रेन इटसेल्फ, क्योंकि इसको इस टेल से शुरू होके हेड तक को क्रॉस करना पड़ा। सो दिस ट्रेन, लेंथ ऑफ दिस ट्रेन एंड लेंथ ऑफ दिस ट्रेन व्हेन एड अप
will give you total distance traveled in this situation. आप समझ में बात आ रही है? तुम इस चीज को समझो, दोनों ट्रेनों को क्या हुआ, लेंथ को ऐड होना पड़ा, तभी सिचुएशंस, ये तभी ऐड होने के बाद टोटल डिस्टेंस का पता चलता है. तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या किया, यहां पे जब फाइंड आउट किया टाइम टू क्रॉस, तो टाइम टू क्रॉस विल बी गिवन बाय, इस सिचुएशन में टाइम टू इस सिचुएशन में टाइम टू क्रॉस विल बी गिवन बाय, ओहो हाँ, टाइम टू क्रॉस will be given by length, total distance is L1 plus L2, sum of the length, and since both are in same direction, so the relative speed of these two trains will be S1 minus S2. सेम डायरेक्शन में है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, S1 माइनस S2. तो तुम इसको लिख दोगे S1 माइनस S2. ये तो हो गया एक सिचुएशन जब ट्रेन्स आर इन सेम डायरेक्शन. अच्छा, व्हेन ट्रेन्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, when trains are in opposite direction, ठीक है. when trains are in opposite direction, इस सिचुएशन में बस कुछ खास नहीं है, इस सिचुएशन में सेम चीजें हैं कि अगर ये है ट्रेन L1 लेंथ का S1 स्पीड से चलता हुआ, और ये है ट्रेन L2 लेंथ का और S2 स्पीड से चलता हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो इसका जो ये दोनों अपने हेड से शुरू होंगे और अपने टेल तक को जब क्रॉस करेंगे तभी हम कहेंगे कि ये क्रॉस हुआ है. मतलब देखो ऐसे ऐसे तभी कहेंगे क्रॉस. तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों मिलके L1 प्लस L2 तो होगा ही होगा, है ना. तो L1 plus L2 is the total distance, and since both are in opposite direction, so that's why the relative speed of these two trains will be S1 plus S2. so ऐसे कंडीशन में टाइम टू क्रॉस अगर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम टाइम टू क्रॉस क्या बोलोगे, तो सिंपली टाइम टू क्रॉस विल बी L1 plus L2 अपॉन S1 plus S2, है ना, S1 plus S2. तो ये जो situations है, there are 3 different types of situations you have to study here, and then there will be numerous questions, there will be so many questions you will get to see here in these topics, in these subtopics, and after that you can also see the standard of the question. तुम करते करते तुम्हें पता चलेगा कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है इस पे. एक बार करना शुरू करो फिर तुम्हें आइडिया लगेगा, ठीक है. चलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. मोहित बेटा, क्वेश्चन अभी इंग्लिश में रहेगा, बाद में इसको हिंदी में मैं भेज दूंगा तुमको, या फिर बाद में मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है. अभी मैं समझाऊंगा, उसको समझना, बार बार रिपीट करके तुम वीडियो में देख भी सकते हो. चैत्रा, सो टुडे विजिबल, बोर्ड इज विजिबल क्लियरली, और इज देयर एनी प्रॉब्लम हियर नाउ टुडे? आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. Okay, chalo guys, let's begin with this question. Two trains of lengths 110 meter and 130 meter respectively, when move in the same direction, the faster train crosses slower in 24 seconds. When they move in opposite direction, they cross each other in 10 seconds. Find the speeds of trains in kilometer per hour. How simple this question is, very simple. Why? Because we know that there are two trains when they move in same direction and when they move in opposite direction. We already know these two situations. Okay, तो यहाँ पे two trains of lengths 110 and 130. So simply we can see this is train of 110 meter and 130 meter, another train. Suppose this is another train 130 meter long, 130 meter, this is 110 meter. So overall distance traveled by these two trains
will be 110 plus 130 overall distance. But there are two situations when they move in same direction and when they move in opposite direction, like this. When they move in opposite direction, so it is 110 meter, it is 130 meter, opposite direction. Acha, in this situation also we have no idea, it is S2, it is S1, and in this situation it is S1, it is S2. Acha, just see, in this situation time to cross will be लेंथ ऑफ दीज टू ट्रेन्स, है ना, कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, कि जब ये ट्रेन, दो ट्रेन्स हैं, इसमें एक का 110 मीटर दूसरे का 130 मीटर, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो फास्टर ट्रेन है, सिंस दिस train is faster then S1 is faster than S2, so this train will cross this second train here in how much time? 24 seconds. टाइम दिया हुआ है 24, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है ना, स्पीड्स आर नॉट गिवन, सो स्पीड वी हैव अज्यूम्ड एज S1 एंड S2. अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टाइम विल बी गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अच्छा, डिस्टेंस क्या होगा? 110 प्लस 130 अपॉन speed is not given, so it is S1 minus S2, same direction because they are in same direction, so S1 minus S2. अच्छा, अब यहाँ पे टाइम टू क्रॉस क्या था? 24 सेकेंड. so if I want to write 24 second, I will write 24 equal to this is 240 upon S1 minus S2. तो S1 minus S2 इधर लिख लो, S1 minus S2 will go here and 24 will come down. So S1 minus S2 is 240 divided by 24. After cancellation, you can write down S1 minus S2 equal to 10. That is first equation. S1 minus S2 equal to 10. That is first equation. This is first equation. And according to this situation, when they are in opposite direction, here we can write down time to cross in this situation was when they move in opposite direction. जब ट्रेन दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो ओवरऑल जो लेंथ है 110 प्लस 130 240 मीटर ही रहेगा, बट दिस टाइम 10 seconds is the time to cross each other. So time to cross in this situation will be 10 seconds equal to distance, that is 240 upon, since both are in opposite direction, so S1 plus S2 will be your relative speed. So distance upon relative speed, S1 plus S2. So now S1 plus S2 will come here and 240 upon 10 will go there. So S1 plus S2 will give you 24. So there are two equations. One is S1 plus S2 equal to 24 and second is S1 minus S2 equal to 10. Add कर दो, just add it. After adding S2 S2 cancel, S1 plus S1 is 2S1, 2S1 equal to 34, so S1 equal to 17 meter per second. Okay, 17 meter per second. I hope you understood it. 17 meter per second. So after solving, if it gives you 17 meter per second, and we know that, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, S1 plus S2 was 24 and S1 you have already calculated as 17. S1 you have already calculated as 17, so definitely S2 will be 7, so that 17 plus 7 will give you 24. तो S1 कितना आ जाएगा? 17 मीटर पर सेकेंड एंड S2 कितना आ जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड. लेकिन एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दो फॉर्म तुमने निकाल लिया, ठीक है, S1 minus S2 equal to 10, S1 plus S2 equal to 24, we have solved it. यहाँ पे क्या है? Speeds of trains in kilometer per hour में दिया हुआ है. So if you want to find out speeds of trains in kilometer per hour, so what will you do here? Very simply, 17 should be multiplied by 18 upon 5.
Okay, 18 upon 5. So 18 into 17 will give you value 8 7 ja 56. So 18 plus 7 25 plus 5. So 306 upon 5. So it is 61.2 kilometer per hour. Okay, this is 61.2 kilometer per hour, and 7 meter per second is 7 multiply 5 upon 18 upon 5 kilometer per hour. So when you solve it, 18 गुना 7 कितना होता है? 126/5 होता है ना, तो ये हो जाएगा तुमको 25.2 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चे? मोहित समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल यही है, इसको समझ लो ठीक से, है ना? डन डन, दिस इज फंडामेंटल्स. अब नाउ आई विल चेंज द क्वेश्चन, आई विल चेंज द क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और अब मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा. सो अब जो अभी जो कर लिया वो कर लिया, मतलब मैंने तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिखाया. दिस इज हाउ वी सॉल्व इट, है ना? तो बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोना सॉल्व इट, राइट? अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व पूरा नहीं करूंगा, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा इसका शॉर्टकट यूज करने का इफ पॉसिबल, है ना? चलो सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं कहता हूं अब मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखूंगा, समझना इसको. देयर इज अ ट्रेन of length L. This train is crossing this pole in 20 seconds. This train is crossing this pole in 20 seconds. मतलब ये जो ट्रेन है जिसका लेंथ L है वो पोल को 20 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है, ठीक है? नाउ द सेम ट्रेन एक सेम ट्रेन एक 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड्स में क्रॉस करती है. सो योर क्वेश्चन इज फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन. ठीक है बेटा, फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन. 1 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, तुम ट्राई करो, फिर मैं आगे बताता हूं. ठीक है, सी अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन को करना चाहता हूं, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग योर ओन formula approach. Directly try to solve this question. And how? This is the train. This train has length L, and this train has to cross pole, and pole has no length here so as to add with the length of train. अब तुम समझो कि अगर ये लेंथ ऑफ ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी
तो इस पोल को क्रॉस करने में इस ट्रेन के लेंथ को खुद के लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। सो ट्रेन विल हैव टू क्रॉस इट्स ओन लेंथ, ओनली ओन लेंथ विथ सर्टेन स्पीड। हमें नहीं पता है कौन सा स्पीड है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर ट्रेन अपने लेंथ को एल को, ठीक है, एल को क्रॉस करेगी 20 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में, तो स्पीड ट्रेन का आ जाएगा। या फिर इसका उल्टा कि अगर मैं 20 सेकेंड्स दिया हुआ है और एल को एस डिवाइड करे, मीन्स लेंथ ऑफ द ट्रेन से डिस्टेंस हो जाएगा इस पोल को क्रॉस करने में, लेंथ ऑफ द ट्रेन, एंड देन 20 विल डिवाइडेड, स्पीड विल डिवाइडेड टू गिव यू टोटल टाइम टेकन, है ना। यही हो सकता है, ठीक है। तो इससे मुझे या तो स्पीड आ जाएगा या तो लेंथ आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे ट्रेन की लेंथ चाहिए तो मैं लेंथ ऑफ द ट्रेन कैसे निकालूंगा? 20 सेकेंड्स तो मेरे पास है ही ना टाइम। अगर मैं स्पीड निकाल लूं तो लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी गिवन बाय स्पीड इनटू 20 सेकेंड्स, है ना। ऐसे करूंगा। अब इतना लिखना नहीं है गाइस, ये बस समझाने के लिए है तुमको, ठीक है। मैं इसको शॉर्टकट में सॉल्व करना सिखाता हूं तुमको, समझना। इफ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल in 20 seconds, that means train is crossing its own length in 20 seconds. Train is crossing only its own length in 20 seconds. But in second situation, train is crossing a 200-meter platform. What does it mean? It means train is crossing its own length plus 200-meter platform in 30 seconds. In 30 seconds. So train has crossed its own length in 20 seconds, but train is crossing its own length as well as 200-meter platform in 30 seconds, है ना। अपने लेंथ को क्रॉस कर रही थी 20 सेकंड में, और अपने लेंथ प्लस 200 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 30 सेकंड में। तो कितना एक्स्ट्रा सेकंड लगा यहाँ पे? 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगा। तो ये जो 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, अपने लेंथ को तो ये ऑलरेडी क्रॉस कर रही थी ना 20 सेकेंड्स में, तो यहां अगर अपने ही लेंथ को क्रॉस करना होता तो 20 सेकेंड में क्रॉस कर जाती, लेकिन इसको अपने लेंथ प्लस 200 मीटर प्लेटफॉर्म, एक्स्ट्रा 200 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना पड़ा, तभी 30 सेकेंड्स लगा, मतलब एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स लगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स लगा वो किसे क्रॉस करने में लगा? 200 मीटर एक्स्ट्रा क्रॉस करने में। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा 10 seconds were taken in crossing extra 200 meter length, and that's why 0 and 0 got cancelled. So in 1 second we have seen this train can cross 20 meter. Acha, in 10 seconds if this train can cover 200 meter, in 1 second it can cover 20 meter. तो इसी को तो हम स्पीड कहते हैं। any body, any object, any train, bus, car, whatever, when travel or distance traveled by any object in 1 second is known as the speed of that train या that object, ठीक है। तो 1 सेकेंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर चल रही है तो इसका मतलब उसका स्पीड क्या है? स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। कंफर्म हो गया? तो कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड एज 20 मीटर पर सेकेंड, वी नो दैट लेंथ ऑफ द ट्रेन, यू वांट टू फाइंड आउट नाउ लेंथ ऑफ द ट्रेन। स्पीड तो तुमने ऑलरेडी कर लिया 20 मीटर पर सेकेंड, सो लेंथ ऑफ द ट्रेन, सो लेंथ ऑफ द ट्रेन कैन ओनली बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 20 विद 20। क्यों? क्योंकि लेंथ, this train is crossing its own length in 20 seconds. That means this train is crossing this pole in 20 seconds with speed s. Speed you have already calculated as 20 meter. So that's why length of the train in this situation will be 20 meter per second speed. And how much is the time? 20 seconds. So 20 into 20 कितना होता है? 400 meter. इसका मतलब length of the train is 400 meter. तुम समझ पाए हो ये कि ट्रेन का जो यहाँ पे तुम देख पा रहे थे स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड आ गया ना। तो तुम्हें पता ही है कि ट्रेन इस पोल को 20 सेकेंड्स में क्रॉस करेगी, मतलब अपने लेंथ को 20 सेकेंड्स में क्रॉस करेगी, और अपना लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आ गया, टाइम पता ही है, मल्टीप्लाई करो आंसर, जो कि यहाँ पे मैं पहले ही लिख चुका हूँ। लेंथ इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, वो मैंने कर दिया, डायरेक्ट आ गया। अब अगली बार से मैं इतना करने की कोशिश ही नहीं करूंगा, मैं फटाफट कर लूंगा इसको, ठीक है। चलो आगे देखो और समझो।
आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। तब तुम्हें स्पीड में ही इस तरह के क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, क्वेश्चन को समझो, धनाधन धनाधन सॉल्व करो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और देता हूं। ट्रेन है, दिस ट्रेन इज क्रॉसिंग 100 मीटर प्लेटफॉर्म, 100 मीटर प्लेटफॉर्म in 25 seconds। ठीक है, and the same train of length L had crossed 250 meter bridge in 40 seconds। 40 seconds। Find speed and length of the train। Find speed and length of the train। चलो बच्चे मुझे जल्दी से करके दिखाओ। Find speed and length of the train। Do it fast। डन। समझोगे ना तो ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगेंगे। जैसे अब मैं फटाफट करवा रहा हूं, समझो। ये ट्रेन है एल लेंथ का, सो दिस ट्रेन इज क्रॉसिंग 100 मीटर प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड। मतलब दिस ट्रेन इज कवरिंग इट्स ओन लेंथ प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म in how much time? 25 seconds। The same train with length L this time is crossing its own length plus 250 meter platform in 40 seconds। So its own length and 100 meter platform was covered in 25 seconds। So extra, how much is the extra length here? 150 meter is the extra length here, which is crossed in extra 15 seconds। ओके देखो 25 सेकेंड्स में क्रॉस होता था, अभी क्या है 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना, पहले 100 मीटर तो खुद का लेंथ ट्रेन का तो था ही, और 100 मीटर भी ट्रेन का खुद का अपना लेंथ था, प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही थी ट्रेन 25 सेकेंड में, 25 सेकेंड्स में। अब यहाँ ट्रेन का खुद का लेंथ तो है ही, 100 मीटर प्लेटफॉर्म से कितना अधिक है, 150 मीटर अधिक कर रही है, जिसके लिए उसको कितना लगता है, 100 मीटर अगर करती तो 25 सेकेंड्स ही लगता, ट्रेन प्लस 100 मीटर। अभी क्या है 150 मीटर एक्स्ट्रा कर रही है, इसलिए एक्स्ट्रा 15 सेकेंड्स लगा है। तो हम कह सकते हैं ना, एक्स्ट्रा 15 सेकेंड्स वाज टेकन बाय दिस ट्रेन टू क्रॉस एक्स्ट्रा 150 मीटर लेंथ, एंड दैट्स व्हाई 15 10 in 1 second this train has crossed 10 meter। so speed of the train is 10 meter per second। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन तुमको ऑलरेडी आ गया है, किसी ने पूछा किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताओ, तो बस मल्टीप्लाई कर देना 18/5 से। लेकिन वो तो नहीं पूछा है, पूछा है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन बताओ। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन तो तुम आराम से निकाल सकते हो, कोई सा भी उठा लो, या तो ऊपर वाला उठा लो या नीचे वाला उठा लो, कोई सा भी। कि मान लो ऊपर वाला सिचुएशन है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म, ठीक है, दोनों को क्रॉस करने में 25 सेकेंड्स का टाइम लगा है, बट किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना था, टोटल डिस्टेंस था L प्लस 100 मीटर। दिस डिस्टेंस was covered by train at the speed of 10 meter per second in 25 seconds। so speed into time will give you, speed into time will give you distance, और distance यहाँ पे कौन सा है, L plus 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
25 into 10 is 250, so L will be given by 250 minus 100, that is 150 मीटर। तो यहाँ पे ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ ट्रेन का लेंथ प्लस 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड, और टाइम करके मैं देख लेता हूँ, स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 25, सो 10 इंटू 25 टोटल होता है 250 मीटर। ठीक है, जिसमें से 250 मीटर टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से 100 मीटर तो ट्रेन 100 मीटर तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस था, तो जैसे ही प्लेटफॉर्म माइनस करेंगे 250 में से, इसका मतलब 150 मीटर किसका बच जाएगा, ट्रेन का लेंथ, तो ट्रेन का लेंथ हो जाएगा 150 मीटर। आई होप तुमको समझ में आ गई होगी इसका मतलब क्या होता है ना। अगर तुम समझ गए हो तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है, करते जाओगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बेटर इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं इसी तरह का दे रहा हूँ करने को मतलब थोड़ा सा चेंज करूँगा उसमें, इसी तरह का तो तुम कर ही लोगे अब, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा अब, जैसे जैसे एक ट्रेन है, ठीक है, चलो एक इसी तरह का पहले कर लो। एक ट्रेन है एल लेंथ का, 200 मीटर 200 मीटर ब्रिज क्रॉस करने में 35 सेकेंड्स का टाइम लेती है, ठीक है। और सेम ट्रेन एल लेंथ का, ठीक है, 300 मीटर ब्रिज क्रॉस करने में तुम मान के चलो 45 सेकेंड्स का टाइम लेती है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूं। फाइंड स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। अच्छा, जब लेंथ ऑफ द ट्रेन में लिख रहा हूं तो मीटर में, स्पीड केवल लिख रहा हूं तो स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में इसमें नहीं लिखना है हमको, है ना। चलो करो इसको, डू इट फास्ट। डन। देखो, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 200 मीटर 35 सेकेंड्स में, मतलब खुद के ट्रेन खुद के लेंथ को तो कवर कर ही रही है, क्रॉस कर ही रही है, साथ ही साथ 200 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, टोटल टाइम लगता है 35 सेकेंड। इसमें ट्रेन के खुद के लेंथ को कवर करने में कितना लगता है, या 200 मीटर प्लेटफॉर्म को कवर करने में अलग अलग कितना लगता है, वी हैव नो आइडिया, ठीक है। लेकिन जब ट्रेन खुद के लेंथ को कवर करे और 300 मीटर को ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को कवर करे, ठीक है, तो टाइम लगता है 45 सेकेंड। तो एक्स्ट्रा जो 10 सेकेंड्स का टाइम लगा है, ठीक है, एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स का, वो एक्स्ट्रा कितना कवर करने में, पहले तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 200 मीटर था, और अब लेंथ ऑफ ट्रेन और 300 मीटर है, तो एक्स्ट्रा कितना 100 मीटर ही तो कवर किया ना, तो एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स लगा है, तो एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स इन एक्स्ट्रा 100 मीटर, सो इन 1 सेकेंड ट्रेन इज कवरिंग 10 मीटर, और इससे पता चलता है स्पीड ऑफ ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ ट्रेन है, तो तुम दोनों में से कोई सा भी उठा लो। तुम उठाओ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 200 मीटर ब्रिज जिसको क्रॉस करने में 35 सेकेंड्स का टाइम लगता है, या तुम उठाओ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड 300 मीटर ब्रिज जिसको क्रॉस करने में 45 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो चलो इस बार मैं सेकेंड वाला करके दिखाता हूँ कि मान लो ट्रेन का लेंथ है L और ब्रिज का है 300 मीटर, ट्रेन का लेंथ है L और ब्रिज का है 300 मीटर, और इसको क्रॉस करने में
क्रॉस करने में लगता है कितना, L प्लस 300 मीटर, इसको क्रॉस करने में कितना लगता है, तो ये लगता है टोटल डिस्टेंस, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम कितना 45 सेकेंड्स, सो 10 इंटू 45 450। सो L प्लस 300 को अगर तुम 450 कहोगे तो L कितना हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 450 माइनस 300। तो ये इतना लिख के मैं दिखा रहा हूँ कि ताकि तुम 150 मीटर मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम तो वैसे भी कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन को, इतना मत लिखो, शॉर्टकट समझो, देखो करो, फटाफट आ जाएगा, है ना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बच्चे, आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो एक ट्रेन है L लेंथ का 150 मीटर ब्रिज क्रॉस करने में 37 सेकेंड्स का टाइम लेती है। सेम ट्रेन है L लेंथ का 300 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में 46 सेकेंड्स का टाइम लेती है। तो तुम्हारा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल दिस ट्रेन टेक, दिस ट्रेन ऑफ लेंथ L will take to cross 750 meter platform. How long will this train take to cross 750 meter प्लेटफॉर्म। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो मुझे ये करके दिखाओ, जल्दी से करो, डू इट फास्ट। डन। डन। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन करने में ना बहुत टाइम वेस्ट मत करो। ये जो क्वेश्चन सिंपल हो सकता है उसको सिंपली कर लो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इतना। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इतना जो मैं सॉल्व करूंगा एंड आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम ऑन सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस फुलिशली, तो मैं क्यों ना इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाऊं एंड वी शुड डू दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। कैसे, सी इट। देखो L प्लस 500 मीटर, सॉरी 150 मीटर, L प्लस 150 मीटर, टाइम टेकन इज 37 seconds. L plus 300 meter, L plus 300 meter, time taken is 46 seconds. Try to understand 46 seconds. मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको, L plus 300 meter, time taken is 46 seconds. एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा बच्चे, 9 seconds लगा एक्स्ट्रा। समझना मेरी बात, 9 seconds एक्स्ट्रा लगा। और ये जो 9 seconds एक्स्ट्रा लगा
हाउ मच एक्स्ट्रा, 150 मीटर एक्स्ट्रा के लिए. So 9 second, this train is already covering its own length plus 150 meter in 37 seconds, and we have no idea how long this train is taking to cross its own length, and then how long is it is taking to cross platform of 150 meter. ये नहीं पता है, but combined, in combined form, length this train is crossing its own length plus 150 meter in 37 seconds and its own length plus 300 meter in 46 सेकेंड. तो इससे कंफर्म होता है कि ये जो एक्स्ट्रा 150 मीटर लेंथ है इसको एक्स्ट्रा 9 सेकेंड्स में क्रॉस किया होगा, राइट. सो 150 मीटर एक्स्ट्रा कैन बी क्रॉस्ड इन 9 सेकेंड्स. यहां पे समझना, इफ 150 मीटर एक्स्ट्रा कैन बी क्रॉस्ड इन 150 मीटर एक्स्ट्रा कैन बी क्रॉस्ड इन 9 सेकेंड्स, तो एक चीज समझो, तो यहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 750 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन हाँ सुमित बोलो बच्चे, आवाज आ रही है? एक काम करो ना, चैट में लिख दो आवाज, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो. वॉइस 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 क्या हुआ, वॉइस में दिक्कत है स्टूडेंट्स? मोहित, do you have any problem? Are you facing any problem? Chaitra? आ रही है ना? तो अब बंद करो, ठीक है? सुमित वहां से काट दो बच्चे, अपनी तरफ से साउंड को. हाँ बट हैंड रेज ऑप्शन पे जो तुमने क्लिक किया है ना उसको बंद करो अब, क्योंकि यहाँ पे साउंड. हैंड रेज ऑप्शन पे, हैंड रेज वाले ऑप्शन पे वो करो, बंद करो उसे. तुम्हारे साइड से बंद नहीं हुआ है. नहीं हुआ है बंद तुम्हारे साइड से. हाँ अब बंद हुआ है. टेक केयर, अगर तुम्हारे साइड से बंद नहीं होगा, अगर मैं करूंगा ना तो गलती से ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है? इसीलिए अपने साइड से बंद कर दिया करो. चलो देखो, लेंथ ऑफ ट्रेन एंड 150 मीटर ब्रिज कैन बी क्रॉस्ड इन 37 सेकेंड्स. लेंथ ऑफ ट्रेन एंड 300 मीटर ब्रिज कैन बी क्रॉस्ड इन 46 सेकेंड्स. तो ये जो एक्स्ट्रा 9 सेकेंड्स लगा है वो एक्स्ट्रा 150 मीटर क्रॉस करने में, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन तो यहाँ था ही और 150 मीटर ब्रिज यहाँ था ही, तो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ है ही, 150 मीटर ब्रिज में 150 मीटर और ऐड हुआ है केवल. तो एक चीज समझ जाओगे अगर, तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि 9 सेकेंड्स
9 seconds are taken to cross extra 150 मीटर लेंथ। ठीक है, अब एक बात बताओ, this 750 meter, can't we write this 750 meter as L plus 300 meter plus 450 meter? Try to understand. L plus 300 meter plus 450, 750 is 450 plus 300. Okay, so L plus 300 meter plus 450 meter. L plus 300 meter is here, can be covered in 46 seconds. है ना, पहले से ही दिया हुआ है कि this length of the train means length of the train itself and 300 meter bridge can be crossed in 46 seconds. ठीक है, तो यहां पे एक्स्ट्रा कितना कवर क्रॉस करना है, 450 मीटर एक्स्ट्रा क्रॉस करना है। तो एक्स्ट्रा 450 मीटर क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? तो एक चीज देखो, 9 सेकेंड्स लगता है 150 मीटर क्रॉस करने में, तो 450 कितना होता है, 3 टाइम्स 450 इज 3 टाइम्स, तो टाइम भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 27 सेकेंड्स हो लगेगा 450 मीटर में। तो यहां पे 9 सेकेंड इन 150 मीटर, सो 27 सेकेंड्स इन 450 मीटर, राइट। तो एक बात बताओ, लेंथ प्लस 300 मीटर क्रॉस करने में, यहां जो लेंथ प्लस 300 मीटर क्रॉस करने में 46 सेकेंड्स तो लग ही रहा था ना, तो एक्स्ट्रा 450 मीटर करने में कितना लग रहा है, 27 सेकेंड्स। तो मैं यहां पे 46 में 27 अगर ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 73 सेकेंड्स। तो टोटल this train will cross 750 मीटर प्लेटफॉर्म in 73 seconds। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखोगे समझोगे, यू विल डू इट फास्टर, वेरी फास्टर। समझो, ठीक है। चलो आगे, समझ गए? किसी को अगर दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी, अगर दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। ऐसा ही एक क्वेश्चन दूं करने को, चलो सिंपल सेम क्वेश्चन देता हूं करने को, तुम्हारी प्रैक्टिस करा देता हूं, नहीं तो तुम कहोगे सर एक क्वेश्चन से नहीं हो पाता है। सेम फटाफट करो। दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, दिस इज 100 मीटर प्लेटफॉर्म, ठीक है, मान लो, एंड दिस 100 मीटर प्लेटफॉर्म कैन बी क्रॉस्ड इन 35 सेकेंड्स। This is same train of length L, and this is 200 meter platform, and this 200 meter platform can be crossed in 42 seconds. So my question to you is, if we have same train of length L and this time same train of length L and this time we have 400 meter bridge, how long will it take to cross this? How long will train take to cross 400 meter bridge? ब्रिज आसान है, करके दिखाओ जल्दी से फटाफट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल है। सेम क्वेश्चन मैंने दिया इसलिए तुमको कोई दिक्कत होगी भी नहीं यहाँ पे।
डन। लेंथ ऑफ ट्रेन 100 मीटर platform in how much time? 35 seconds. Length of train as well as 200-meter platform, how much time? 42 seconds. So extra 7 seconds were taken in covering extra 100-meter length. इतना याद रखो। अब एक बात बताओ, दिस इज ट्रेन L plus 200 meter plus extra 200 meter. So L plus 200 meter can be crossed in 42 seconds. We already know 42 seconds. So extra 200 meter in how much time? So 100 meter in 7 seconds. So extra 200 meter, 200 meter means multiply here by 2, then you should multiply 7 by 2 also. So extra 200 meter in 14 seconds. ओके तो L प्लस 200 मीटर क्रॉस करने में 42 सेकेंड्स तो लगता ही था, तो एक्स्ट्रा L प्लस 200 मीटर के बाद एक्स्ट्रा 200 मीटर करने में, तो L प्लस 200 मीटर में 42 सेकेंड्स है ही, सो एक्स्ट्रा 200 मीटर में 14 सेकेंड्स और ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद 42 प्लस 14 विल गिव यू टोटल 56 सेकेंड्स. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है. डन. चलो गाइज एक और क्वेश्चन ऐसा ही देता हूं, मुझे लगता है तुम समझ पा रहे होगे अब क्वेश्चन को. ट्रेन्स वाले क्वेश्चन का ना बखिया उधेड़ देना है, ठीक है. इतना जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें टाइम क्या लगाना, फटाफट फटाफट निपटाओ इसको. ठीक है. चलो जैसे मैं क्या करूंगा इसमें, एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अ ट्रेन इज ऑफ लेंथ L. A train is of length L can cross 100 meter platform in 39 seconds. Okay, platform in 39 seconds. The same train of length L, but this time 200 meter bridge, 250 meter bridge in 51 seconds it crosses. A train with length L can cross 100 meter platform in 39 seconds. Same train with length L can cross 250 meter bridge in 51 seconds. So now if this train, if the length of the train is half, if a train whose length is half of the length of the original train, half of the length of the previous train, a train whose length is half of the length of the previous train, if crosses 500 meter bridge, how much is the time taken here? So if the length of the train, if the length of the train gets halved, then how much time will it take? और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग,
then how much time will it take to cross 500 मीटर ब्रिज। ठीक है, ऐसे तुम समझो इसको। if the length of the train gets halved, then how much then how much time will it take to cross 500 मीटर ब्रिज। मतलब क्वेश्चन बहुत क्लियर है। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है L, वो 100 मीटर प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है, इट्स ओन लेंथ प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म। सेम ट्रेन with length L can cross 250 meter bridge in 51 second, right? But in third situation it is given that if the length of the train is half the length of the original train, मतलब जो ओरिजिनल ट्रेन का लेंथ था उस लेंथ को अगर हाफ कर दिया जाए, ठीक है, और प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई को 500 मीटर कर दिया जाए, मतलब ब्रिज 500 मीटर का हो और ओरिजिनल ट्रेन के लेंथ का ये लेंथ हाफ हो, तो उस सिचुएशन में टोटल टाइम इस ट्रेन को, जो ओरिजिनल ट्रेन के लेंथ का हाफ है, उसे 500 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। मतलब ट्रेन जो जिस लेंथ का था उसका हाफ हो जाए तो 500 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मजा आएगा ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। देखो बेटा, समझो इस क्वेश्चन को क्या है। L प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म, इसको क्रॉस करने में, मतलब इस ट्रेन का लेंथ है L, 100 मीटर प्लेटफॉर्म, 39 सेकेंड्स का टाइम लगता है। लेंथ प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 39 सेकेंड्स। सेम ट्रेन ऑफ लेंथ L एंड 250 मीटर प्लेटफॉर्म, 250 मीटर प्लेटफॉर्म या ब्रिज जो भी कह लो, क्रॉस करने में 51 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं तो 12 सेकेंड्स एक्स्ट्रा इज टेकन इन क्रॉसिंग 150 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस। L प्लस 100 मीटर तो था ही, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ वाज ऑलरेडी गिवन एंड as well as 100 meter platform, और यहाँ पे length of the train itself as well as 250 meter 250 meter means 150 meter more than 100, 150 meter more than 100। तो ये जो 150 meter एक्स्ट्रा है ना, 150 meter एक्स्ट्रा, इसको क्रॉस करने में 12 seconds का समय लगता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन 12 seconds इट क्रॉसेस 150 meter, राइट? सो इन 1 second it will cross 150 by 12, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ और निकालना है। हम अगर ऐसे लिखें, समझना इसको, अगर हम ऐसे करें 12 seconds in 150 meter, और we can also say 150 meter in 12 seconds। अगर ये ट्रेन चले तो 150 मीटर चलती है 12 seconds में। तो my question to you is कि अगर 1 मीटर चले तो 12 by 150 सेकेंड्स, है ना? अगर यही ट्रेन 150 मीटर क्रॉस कर रही है 12 सेकेंड्स में, तो ये ट्रेन 1 मीटर क्रॉस करेगी तो 12 by 150 सेकेंड्स में। और यही ट्रेन अगर 100 मीटर क्रॉस करे तो 100 मीटर क्रॉस करे तो 12 by 150 मल्टीप्लाई 100। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, इतना नहीं जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट कर लोगे तुम। लेकिन अभी सॉल्व कर रहे हो इसलिए करो। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 53 जा 52 जा
3 4 जा तो कितना 8 सेकेंड्स में, 8 सेकेंड्स में। अब किसी को डायरेक्ट आइडिया होगा ना गाइज सपोज, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें डायरेक्ट पता चल जाएगा इन 12 सेकेंड्स 150 मीटर, 150 मीटर, in 4 seconds 50 meter, 12 seconds 150, so when you divide it by 3 it will give you 4 seconds. So in 4 seconds in 4 seconds 50 meter and 4 second 50 meter, so 50 double of 50 is 100, so double of 4 will give you 8 meter. तो इतना भी करना नहीं पड़ेगा, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाए ना, तो ये तो मैं सिखा रहा हूँ ना तुमको, ये तुमको मैं सिखा रहा हूँ, बट इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम्हें पता चल जाए तो यू विल गेट आंसर वेरी फास्टर। दैट मीन्स इन 12 सेकेंड्स इफ यू ट्रैवल 150 मीटर, तो कोई भी बोलेगा 150 मीटर इन 12 सेकेंड्स, सो 50 मीटर इन 4 सेकेंड, सो 100 मीटर इन 8 सेकेंड। तो इतना जो लिखा है ना 150 मीटर इन 12 सेकेंड, सो 1 मीटर इन 12 बाय 150 सेकेंड्स एंड 100 मीटर 12 बाय 150 इंटू 100। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये जो लिखा है ना 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, वी रियली डोंट नीड टू राइट डाउन स्टेप्स हियर। ये स्टेप्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये स्टेप्स फालतू के हैं अगर हमारा कैलकुलेशन ब्रेन में ही हो रहा है तो। इफ वी कैन कैलकुलेट दिस हियर ओनली, तो वी डोंट नीड टू राइट डाउन स्टेप्स हियर। ठीक है, इस बात को समझते रहो। चलो, बट ओके, नो प्रॉब्लम। सो इन दिस सिचुएशन वी केम टू नो दैट if the train has to cross 100 meter, train has to cross 100 meter, then it takes 8 seconds of time. So here any train will have to cross 500 meter, then in 100 meter if it is taking 8 seconds, so in 500 meter it will take 8 into 5, 40 seconds. So if train will have to cover 500 meter, if train will have to cover 500 meter, it will cover 500 meter in 40 seconds. Understand it? If train will have to move 500 meter, it will cover 500 meter in 40 seconds. ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि how much is the time taken by train itself to cross, how much is the time taken here to taken by train to cross itself, means its own length. देखो 500 मीटर क्रॉस करने में ट्रेन को 40 सेकेंड्स लगेगा, ये तो पता चल ही गया ना। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि ट्रेन को अपने लेंथ को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो जितना समय अपने लेंथ को क्रॉस करने में लगेगा उसका हाफ कर देंगे, तो उतना ही समय इस ट्रेन को अपने लेंथ को क्रॉस करने में लगेगा। और जब इस ट्रेन को खुद के लेंथ को इतना समय क्रॉस करने में लगेगा, तभी तो हम L/2 प्लस 500 मीटर को कितना समय लगेगा ये निकाल पाएंगे। 500 मीटर के लिए तो 40 सेकेंड्स आ गया है, बट L/2 के लिए कितना आएगा वो हमें नहीं पता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, यहाँ समझो इस चीज को, L + 100, दैट मीन्स ट्रेन इज टेकिंग 39 सेकेंड्स टू क्रॉस इट्स ओन लेंथ एज वेल एज 100 मीटर प्लेटफॉर्म, बट इफ इट इज टेकिंग 51 seconds in crossing its own length as well as 250 मीटर, तो यहां तक तो हमें सब आराम से पता चल गया कि 12 seconds एक्स्ट्रा इन 150 मीटर, राइट। तो एक चीज बताओ मुझे, 100 मीटर अगर मैं यहां पे देखता हूं कि क्रॉस करने में 8 सेकेंड्स का टाइम, मतलब 100 मीटर को कवर करने में या क्रॉस करने में अगर ट्रेन को 8 सेकेंड्स का टाइम लगता है, तो यहां पे पता चल रहा है ना मुझे कि ट्रेन जब L + 100 मीटर में लगा है 39 सेकेंड्स, तो ये जो 39 सेकेंड्स में 100 मीटर में कितना लगा होगा 8 सेकेंड्स। तो अगर मैं इस 39 में 8 हटा दूं, ठीक है 8 हटा दूं, तो केवल लेंथ ऑफ द ट्रेन के लेंथ को क्रॉस करने में कितना समय लगा होगा, 31 सेकेंड्स का टाइम लगा होगा। समझना मेरी बात को, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं यहां पे साइड में, नहीं तो कहीं एरर ना हो जाए। ठीक है, तुम इसको समझना, यहां लिख रहा हूं लेंथ + 100 मीटर को क्रॉस करने में 39 सेकेंड्स का टाइम लगा। ठीक है,
39 सेकेंड्स का, जिसमें 100 मीटर को क्रॉस करने में 8 सेकेंड का लगता है। तो अगर मैं 8 सेकेंड्स यहां से माइनस कर दूं तो 100 मीटर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ट्रेन के लेंथ को क्रॉस करने में कितना समय लगा? ट्रेन के लेंथ को क्रॉस करने में लगा है कितना? 39 माइनस 8, 31 सेकेंड्स। ठीक है, तो ट्रेन के खुद के लेंथ को क्रॉस करने में 31 सेकेंड्स का टाइम लगा। सो दिस ट्रेन हैज टेकन 31 seconds of time to cross its own length, right? Then extra 8 seconds to cross 100 meter platform. So according to this, 100 meter is crossed in 100 meter is covered in 8 seconds, so 500 meter is covered in 40 seconds. ये तो हमको पहले से ही पता है, but this train is crossing its own length in 31 seconds. So if your length of the train is getting halved, तो अगर half length हो जाएगा, distance half हो जाएगा, तो time भी तो half हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहां पे इफ दिस ट्रेन इज टेकिंग, this train of length L is taking 31 seconds to cross its own length. So when length of the train is getting halved, then the time will be 31 by 2, and 31 by 2 will be 15.5 seconds, right? So the train whose length is half the length of the original train will take 15.5 seconds to cross its own length and 40 seconds to cross 500 meter platform. So overall time taken by this train whose length is overall time taken by this train whose length is half the length of original train and 500 meter platform is 15.5 plus 500 meter 40 seconds. So overall add it, you will be getting 55.5 seconds. So that means this train when gets halved will take 55.5 seconds to cross total 500 meter bridge. मुझे लगता है ये समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना? आसान है, थोड़ा टेक्निकल है। अगर तुम चाहते हो पेन यूज ना करना, ठीक है, ये सब नहीं यूज करना, तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में करने की कोशिश करो। हमने इसमें क्या किया, हमने पहले निकाला कि 500 मीटर अगर क्रॉस करना हो प्लेटफॉर्म को तो कितना, ब्रिज को क्रॉस करना हो प्लेटफॉर्म को तो 40 सेकेंड्स का टाइम लगता है। फिर हमने देखा कि ट्रेन को अपने लेंथ को क्रॉस करना होता तो कितना समय लगता, तो ट्रेन में 100 मीटर को क्रॉस करने में 8 सेकेंड लगता है, अगर मैं हटा दूं तो ट्रेन के खुद के लेंथ को क्रॉस करने में 31 सेकेंड्स लगता है। तो अगर ट्रेन का लेंथ अगर हाफ हो जाए तो उसको क्रॉस करने में 31/2 ये भी हाफ हो जाएगा टाइम, 15.5 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। तो 15.5 सेकेंड्स का टाइम लगेगा ट्रेन के लेंथ को, हाफ लेंथ को क्रॉस करने में, और 40 सेकेंड्स का टाइम लगेगा 500 मीटर को क्रॉस करने में। हमने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों ऐड किया तो 55.5 सेकेंड्स का टाइम लगेगा टोटल व्हेन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन half of the length when compared to the original train you are taking, and it has to cross 500 meter bridge, then it will take 55.5 seconds. ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो वन लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए, आज के क्लास के लिए, ट्रेन्स का डायरेक्ट जो ट्रेन का ये जो लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये सब है, उसका अभी लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, अब थोड़ा सा वो मिला जुला मिक्स्ड होगा, तो नेक्स्ट क्लास में भी ट्रेन से, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा, और उसमें जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। सो वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस section I'm gonna give you, and then this will be the last question for today. ठीक है? If L is the length of the train and it crosses 150 meter bridge in 41 seconds. L is the length of the train. It crosses 300 meter bridge
in 55 seconds. If 2L is the length of the train, then how long will it take to cross 600 meter platform? ठीक है? When the length of the train gets doubled, how long will it take to cross 600 मीटर प्लेटफॉर्म? एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है बच्चे, एकदम सिंपल क्वेश्चन। एक ट्रेन है whose length is L and 150 meter bridge it crosses in 41 seconds. On same train of length L crosses 300 meter bridge in 55 seconds. So if the length of the train gets doubled, this length of the train is getting doubled and now it is crossing 600 meter platform, how long will it take to cross 600 meter platform if the train's length is double of the length of the original train? ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बताओ इसका। 2L plus 600 meter. डन? देखो बेटा, इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो थोड़ा कभी कभी ट्राई कर लिया करो डिफरेंट तरीके से। L plus 150 meter in 41 seconds, that's okay, no problem. L plus 300 meter in 55 seconds. अब इसमें मैं देखूंगा कि if train has to cross its own length, then how long will it take to cross? तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर मैं इसको करूंगा ना, ये सॉल्व करने जाऊंगा ना, so it will take longer time, right? तो better is to finally observe that if the length of the train is L and it is taking 55 seconds to cross 300 meter bridge. So L plus 300 meter bridge in 55 seconds, right? And if length of the train is getting doubled and this time length of the bridge is getting doubled to give you the length of the platform. तो यहाँ पे लेंथ, ट्रेन का लेंथ भी डबल हो गया और यहाँ पे ब्रिज का लेंथ डबल हो के प्लेटफॉर्म का लेंथ 600 हो गया। तो ये क्या है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूं तो 2 कॉमन निकालते ही यहाँ हो जाएगा L और यहाँ 600 के जगह पे हो जाएगा 300, राइट? तो देखो, तो 2 कॉमन लिया तो L प्लस 300 मीटर, राइट? एक बात बताओ, इफ डिस्टेंस इज गेटिंग डबल्ड टाइम विल गेट डबल्ड, इफ डिस्टेंस इज गेटिंग हाफ्ड टाइम विल गेट हाफ्ड, ये बात तो हम जानते हैं। तो यहाँ पे लेंथ डबल हो गया 2L और 300 मीटर डबल हो गया 600 मीटर। तो L प्लस 300 मीटर को क्रॉस करने में 55 सेकेंड्स लग रहा था, तो 2L प्लस 600 मीटर को क्रॉस करने में 2 इंटू 55 दैट इज 110 सेकेंड्स लगेगा। जरूरत ही नहीं थी बाकी कोई चीज निकालने की, हो गया तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, काम खत्म हो गया, मजा आ गया।
है ना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इस पार्ट को हम ऐसे ही रहने देंगे। बड़ा बहुत ही शानदार था ये कॉन्सेप्ट, जो मुझे लगता है कि अगर इसको कोई सीखे तो द पर्सन विल डेफिनेटली इंजॉय, उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ठीक है, इसमें मैं एक पोर्शन डाल देता हूँ। ठीक है, लेकिन आज के लिए रहने दो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे। तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दिखेगा, कॉन्सेप्ट दिखेगा। अगर ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के दूसरे फ्रेम से भी क्वेश्चन आएगा, दूसरे तरीके का भी क्वेश्चन आएगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। तो आप तुम्हें समझ में आ रहा होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है बोलने के लिए, लेकिन ये कितना वास्ट टॉपिक है, कितनी सारी चीज़ें होती है इसमें जानने को, करने को, है ना। तो चलो गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इस पे क्वेश्चंस करेंगे, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आया है, कॉन्सेप्ट आया है, विल डिस्कस इट एंड देन विल फर्स्ट फिनिश इट, और फिर हम लोग मूव करेंगे रेसेस एंड गेम्स एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंजॉय, सी यू एंड जय हिंद।